योगी जी, स्वागत है आपका इंडिया टुडे पे। 7 चरणों में उत्तर प्रदेश का मतदान होगा। अगर प्रधानमंत्री मोदी को दोबारा दिल्ली लौट के आना है तो आप ही को उनको उत्तर प्रदेश में जिताना है। तैयार हैं आप? देखिए, उत्तर प्रदेश पूरी तरह तैयार है। मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की सरकार 23 मई को परिणाम आने पर प्रचंड बहुमत के साथ चुनाव जीतेगी। पिछले चुनाव में जब भी कहीं चुनाव होते थे, आप एक प्रमुख वक्ता की तरह जाते थे। मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, कर्नाटका भी हो। क्या इस बार आपका फोकस केवल उत्तर प्रदेश रहेगा? क्योंकि मोदी जी को तो देश भर घूमना है, तो क्या योगी जी उत्तर प्रदेश तक सीमित रहेंगे या आप देश भर जाएंगे? देखिए, पार्टी उत्तर प्रदेश के साथ साथ जहां भी हमारी उपयोगिता समझेगी हम लोग वहां जाएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी या हमारी पार्टी का अपना विषय है। मुझे लगता है इसकी चिंता आपको बहुत ज्यादा नहीं करनी चाहिए। योगी जी, प्रियंका गांधी आपके गढ़ पूर्वी उत्तर प्रदेश में आई हैं कांग्रेस की महासचिव बन के। आपको लगता है कि राहुल गांधी की बहन की जो एंट्री हुई है पॉलिटिक्स में, उससे पूर्वी उत्तर प्रदेश की राजनीति पे कुछ असर पड़ेगा? देखिए, कोई असर नहीं पड़ने वाला है। ये उनका आंतरिक मामला है। प्रियंका जी पहले भी कांग्रेस में थी, 2014 में भी थी, 2017 में भी थी। इलेक्शन कैंपेन को उन्होंने वहां पर नेतृत्व किया था। 2019 में भी हैं। पहले बिना पद के थी, इस बार पद के साथ में हैं। स्वाभाविक रूप से कांग्रेस के लोगों को उनका स्वागत करना चाहिए, वो कर रहे हैं। चुनाव पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। ये पाकिस्तान के बालाकोट में भारतीय वायुसेना के जो हवाई हमले हुए, उसका क्या असर पड़ा है उत्तर प्रदेश की राजनीतिक बिसात पर? मैंने क्या कहा? मैंने कहा, देखिए, मैं इस बात को मानता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में लोक कल्याणकारी योजनाएं हों या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के या आंतरिक और बाह्य सुरक्षा के मोर्चे पर जो बेहतरीन कार्य हुए हैं, ये बेहतरीन कार्य जिसमें आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर सरकार ने जिस तरीके से कार्य किए हैं, आम जनमानस मोदी जी का अभिनंदन करना चाहता है, उनका स्वागत करने के लिए उतावला है। ये चुनाव आए हैं, ये चुनाव इससे बेहतरीन अवसर नहीं हो सकते हैं। आम जन भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की इस गठबंधन को अपना समर्थन और सपोर्ट करने को तैयार है। सर, कई लोग कहते हैं केमिस्ट्री जो है वो मोदी जी समझते हैं उत्तर प्रदेश में खास करके उनके साथ है, लेकिन जो गणित है सपा और बसपा का, अगर आप गणित ले तो वो आपको टक्कर देंगे। क्या आप मानते हैं ये लड़ाई केमिस्ट्री और गणित के बीच में, एक तरफ गणित दूसरी तरफ केमिस्ट्री? देखिए, जब महावेव होता है, ये महातूफान है मोदी जी के नेतृत्व का, इस सारे के सारी केमिस्ट्री फेल हो जाएगी, ये सारे के सारे गठबंधन फेल हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश ने इनकी अराजकता को, इनके लूट खसोट को देखा है और इसलिए इनकी अराजकता, इनकी लूट खसोट, इनके भ्रष्टाचार से आम जनमानस तरसता है, इसको कतई स्वीकार नहीं करेगा, एक सिरे से इसे खारिज करेगा। पर ये 2014 में जो योगी जी आप कह रहे हैं बिल्कुल सच था। 2014 में हमने देखा था किस तरह की वेव हुई थी। क्या 2019 में भी उसी तरह की वेव आप वाकई मानते हैं जो 5 साल पहले उत्तर प्रदेश में दिखाई गई थी? पांच साल पहले जो वेब थी उससे बेहतर वेब आज के दिन पर फिर आपको देखने को मिलेगी, और वो वेब है, अंडर करंट है। भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को बहुत अच्छे प्रचंड बहुमत के साथ चुनाव जीतेगी। योगी जी, गोरखपुर में पूरा विश्वास है आपको जीत होगी, क्योंकि वहां पे आप बाइपोल हार गए थे। आपको पूरा विश्वास है कि गोरखपुर में जीत होगी? इस दफा आपकी नाक का सवाल है कहीं ना कहीं गोरखपुर की सीट। आप चिंता मत करिए, उसकी चिंता आपको नहीं करनी चाहिए। वो चिंता जिसको करनी होगी वो कर लेगा, आप उसकी चिंता न करें। मुझे लगता है कि आपको औरों की चिंता करनी चाहिए। एक छोटा सा सवाल, हमने अखिलेश यादव का इंटरव्यू किया था इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में। वहां उन्होंने कहा था कि हम ये चुनाव लोकल इश्यूज पर लड़ेंगे, स्थानिक मुद्दों पर लड़ेंगे और वहां हमारी जीत होगी। हम योगी जी की सरकार को टारगेट बनाएंगे। क्या कहेंगे आज आप अखिलेश यादव को? देखिए, उनके पास स्थानीय स्तर पर कोई मुद्दे ही नहीं हैं। आज के दिन पर उत्तर प्रदेश के अंदर मुद्दे यही हैं कि उनकी सरकार में भ्रष्टाचार कितना था, अराजकता कितनी थी, गुंडागिर्दी कितनी थी, और भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश सरकार ने भ्रष्टाचार को न्यूनतम स्तर पर लाया है,
और गुंडागिरी और अराजकता को भी न्यूनतम स्तर पर लाया है। मुझे लगता है परसेप्शन, पब्लिक परसेप्शन इसका आधार बनेगा और लोकल इश्यूज जितना उठाएंगे उतना कटघरे में खड़े होंगे।